तो लास्ट क्लास हमने मैथ्स में क्या किया था, लास्ट क्लास हमने किया था फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था बाय यूजिंग चेन रूल, है ना। आज के क्लास में हम उसी के रिलेटेड कुछ और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो हमें एग्जाम में मिल सकते हैं या मिले हुए हैं, पहले एग्जाम में आए हुए हैं। मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है, बोला है डिफरेंशिएट लॉग ऑफ sec x प्लस tan x, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे, देखो अगर यहां पे मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ sec x प्लस tan x, ये हो गया ना। अब यहां पे हम लगाएंगे चेन रूल, तो पहले हम लॉग को यूज करेंगे। अगर यहां पे सिर्फ log x होता तो d बाई डी एक्स ऑफ log x हमारा क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ log x हमारा होता है 1 बाई x। तो यहां पे क्या हो जाता, यहां पे हो जाता 1 बाई x के बदले क्या है, ये पूरा टर्म, तो sec x प्लस tan x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x, ये होगा। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय sec x प्लस tan x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sec x। डी बाई डी एक्स ऑफ sec x आपका क्या होता है, फॉर्मूला देखो याद करो, डी बाई डी एक्स ऑफ sec x आपका क्या होता है sec x tan x, याद करो फॉर्मूला लिखाया था लास्ट क्लास, sec x tan x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ tan x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना। अब इधर इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन चला जाएगा, sec x कॉमन चला जाएगा। तो अगर sec x कॉमन चला गया तो बचेगा कितना 1 बाय sec x प्लस tan x इंटू sec x कॉमन चला गया तो बचा कितना tan x प्लस sec x, ये बचा। अब यहां पे देखो sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, तो ये दोनों गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना sec x, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया सुप्रिया। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो गिवन हो, बोला हो d बाई डी एक्स ऑफ फाइंड d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x sin x, मान लो ये गिवन है, मतलब e टू द पावर x sin x। अब अगर हम याद करें d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता था, e टू द पावर x होता था, वही सेम चीज। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है, x के बदले यहां पे ये पूरा का पूरा x sin x है, तो क्या हो जाएगा, पहले e को करते हैं एक्सपोनेंशियल, तो दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाएगा, e टू द पावर x sin x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x के जगह पे जो है वो पूरा, मतलब x इंटू sin x होगा या नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया, कैसे किया। d बाई डी, अगर इसके जगह ये पूरा x होता तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, तो मैंने e टू द पावर x sin x जो पूरा का पूरा है वही सेम लिख दिया। उसके बाद d बाई डी एक्स, x के जगह पे क्या है x sin x है, तो x sin x मैंने d बाई डी एक्स करके फिर से लिख लिया। अब यहां पे हमारा लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि x एक फंक्शन है, sin x एक फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, तो यहां पे लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना e टू द पावर x sin x इंटू x कांस्टेंट बाहर ले आया, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस साइन x बाहर ले आया, फिर इंटू d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर x साइन x इंटू x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ साइन x होता है आपका cos x प्लस sin x का sin x रहा, और d बाई डी एक्स ऑफ x होता है आपका 1, तो 1 इंटू कर दो, ये हो गया sin x।
ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर यही हो गया, इसको और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब मान लो आपको क्वेश्चन गिवन है डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, मान लो ये गिवन है, ठीक है, ई टू दी पावर एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वही सेम चीज, पहले इधर नीचे ई टू दी ई है तो ई टू दी पावर एक्स, तो क्या हो जाना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर, अगर इस टोटल को मैं एक्स पकड़ूंगा तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स होता है ई टू दी पावर एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इनटू एक्स के बदले जो है उसको पूरा डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स ये लिख लिए, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। लेकिन यहां पे बच्चे जनरली चेन रूल पे कहां गलती करते हैं, जो बेसिक गलती होता है वो फंक्शन को चूज करने में, ठीक है, कौन से फंक्शन को पहला फंक्शन लेंगे और दूसरा फंक्शन किसको लेंगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन आ रहा है ना, 2 फंक्शन आ रहा है, तो बच्चे यहां पे गलती करते हैं और ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट क्लास में बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, चेन रूल करते वक्त हमेशा एक टाइम पे एक ही फंक्शन को चूज करना, चाहे आपको 4 फंक्शन गिवन हो, 5 फंक्शन गिवन हो, अगर आप एक टाइम पे एक फंक्शन चूज करोगे आपसे गलती होने के चांसेस बहुत कम है, हाँ, और उसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की भी जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा log tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। एक बार में एक फंक्शन, पहला मैं फंक्शन लेता हूं क्या log, तो अगर log का डिफरेंशिएशन होगा तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 1 बाय tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ये हो जाएगा, फिर इनटू क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 ये होना चाहिए, है ना। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x आपका क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे x के बदले क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, तो इसको क्या करेंगे 1 बाय tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या है पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, फिर से यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, फिर से यहाँ पे मैंने लिया, क्यों लिया, क्योंकि x के बदले यहाँ पे पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है, ठीक है। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और ऊपर इधर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं सेक स्क्वायर पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स बाय 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2, इसको मैं साइड में करके दिखाता हूं, देखो समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 क्या हो जाएगा, अब देखो एक्स बाय 2 को क्या मैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय 2 इंटू एक्स लिख सकता हूं, अब 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो 1 बाय 2 इंटू 1 इक्वल टू कितना होता है 1 बाय 2 ये होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2 हो जाएगा आपका 1 बाय 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर
पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, और यहां पे टैन क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा साइन बाय कॉस, है ना। तो इसका रेसिप्रोकल, तो कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 और इंटू 1/2, ये हो जाएगा ना। अब tan को मैंने रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो कॉस बाय साइन, और सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। अब यहां से एक cos और एक cos गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, बचा हमारे पास 1/2 साइन पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, फिर cos पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये बचा। और 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय साइन 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ये हो जाएगा। अब यहां पे तो जगह नहीं हो रहा है, मैं इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों के साथ, तो साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स ये बनेगा, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अगर 11th क्लास ट्रिगोनोमेट्री याद करो तो साइन पाई बाय 2 बाय 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। वही चीज यहां पे मैंने यूज किया, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/cos x, और 1/cos x इक्वल टू कितना होता है sec x। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, sec x, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में गिवन है और 2 मार्क क्वेश्चन में गिवन है, तो पूरा आपको सॉल्व करना होगा। और अगर मान लो 1 मार्क का है तो आप इतना तक करके भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर 2 मार्क का है तो आपको इतना सॉल्व या आगे सिंप्लीफाई करना होगा। और डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हमेशा यह बात याद रखना, आपको जब भी आंसर लिखना हो, हालांकि कैलकुलस के बारे में नहीं है, मैथ्स में चाहे आप छोटे क्लासेस से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको बोला जाता है मैथ्स में जब भी कोई इक्वेशन या जब भी कोई आंसर निकालो वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और वही सेम चीज कैलकुलस में भी लागू होता है, आपको जो भी आंसर निकालना है वो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है d/dx ऑफ log x प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, चलो अब सॉल्व करते हैं। अब x के बदले ये पूरा का पूरा है तो log लगेगा, तो d/dx ऑफ log x क्या होता है 1/x, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी 1/x प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा ना। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1/x प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ x आपका होता है x प्लस, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखो, प्लस d/dx ऑफ इतना, तो d/dx ऑफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर देता हूं, मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूं, आप उसके नीचे नीचे करो, क्यों मुझे इतना सारा फिर से रिपीट करना होगा। आप कॉपी में कर लेना, मैं साइड में इसलिए कर दे रहा हूं। क्या हो जाएगा d/dx ऑफ रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां से रूट ओवर अगर हटेगा तो ये हो जाएगा पावर में 1/2। अब यहां पे फिर से चेन रूल लगेगा, है ना, फिर से चेन रूल लगेगा, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ पहले
पावर का 1/2 का, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, डी बाई डी, क्या फॉर्मूला था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला था ना। तो इधर वही सेम चीज लगेगा, तो 1/2 और x के जगह पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर पावर में 1/2 माइनस 1, तो मतलब -1/2 ये हो जाएगा, इनटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां से 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो दैट विल बी इक्वल टू x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, ये हो जाएगा। अब वही सी चीज मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/x प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2, है ना। तो अब देखो इधर से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो x अगर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, और x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x बाय एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, इसको अगर हम थोड़ा ऐसे चेंज करके लिखें तो 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा। ये जो चीज है उसमें से x कॉमन चला गया और ये वाला चीज को मैंने क्या कर दिया, -1/2 है पावर में, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 1/2 का मतलब रूट ओवर, ये आ जाएगा। होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी x बाय एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। ओ शिट, हाँ यहां पे एक चीज गलत किया है। क्या गलत किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, मैंने यहाँ पे x लिख दिया है, ये गलती है, ठीक है, सॉरी, वही मैं सोच रहा था कहाँ पे गलत है, ये हो गया 1। हाँ यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे x जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे x रहेगा, ये 1 रहेगा, वैसा का वैसा। अब तो 1 प्लस ये हो जाएगा x यहाँ पे, और यहाँ से x हटेगा। हाँ अब सही है, हाँ अब सही है। ये वाला थोड़ा सा एक छोटा सा गलती हो गया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यहां से ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना, तो बचा आपका 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एम प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस बी साइन एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन उसके लिए लॉगरिथम का एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। क्या लॉगरिथम का फॉर्मूला, हमें पता है लॉग एम बाय एन इक्वल टू क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये होता है ना। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 1 बाई इतना, फिर दो डिनोमिनेटर आ जाएंगे, फिर वहां पे करने में दिक्कत करोगे तुम लोग, तो उससे अच्छा इसको ऐसे तोड़ दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, हालांकि करना चाहो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मत करना, ए प्लस बी साइन एक्स फिर माइनस लॉग ऑफ ए माइनस बी साइन एक्स,
ठीक है, होल का डिफरेंशिएशन। अब हमें पता है डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो सकता है, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस बी साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए माइनस बी साइन एक्स, ये कर दूंगा। अब यहां पे अलग अलग इसको डिफरेंशिएट कर लो, अब आसान हो गया। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी साइन एक्स, ये हो गया। फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, तो 1 बाय ए माइनस बी साइन एक्स, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ चेन रूल यहां पे ए माइनस बी साइन एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय ए प्लस बी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए क्या है कि कांस्टेंट है तो 0 प्लस बी ए कांस्टेंट है तो बी बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो बी कॉस एक्स ये आ गया, माइनस 1 बाय ए माइनस बी साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, फिर माइनस बी साइन एक्स, तो माइनस बी बाहर आ जाएगा, तो माइनस बी बाहर आ गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा जाके लिखें, तो बी कॉस एक्स बाय ए प्लस बी साइन एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी कॉस एक्स बाय ए माइनस बी साइन एक्स, हो गया आसानी से, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, अब इसको अगर आप डायरेक्ट करते तो यहां पे गड़बड़ करने के चांसेस थे, डायरेक्ट अगर करते तो क्या करते, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इतना, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग इतना मतलब 1 बाय ये डिनोमिनेटर करते, फिर 1 बाई ये, फिर इसका चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ इस टोटल का, अब डी बाई डी एक्स ऑफ इस टोटल का करोगे तो यहां पे लगाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल लगाओगे तब भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है आंसर नहीं आएगा, लेकिन गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, अच्छा अब चाहो तो इसको भी और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कर दें, चलो कर देते हैं, याद आया है तो कर देते हैं। देखो यहां से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, यहां से हम कॉमन ले सकते हैं बी कॉस एक्स, ठीक है, तो बी कॉस एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा कितना, 1 बाय ए प्लस बी साइन एक्स प्लस 1 बाय ए माइनस बी साइन एक्स, ये बचा। अब इसको और फर्दर सॉल्व करें तो बी कॉस एक्स, तो ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी साइन एक्स, अच्छा देखो इस a प्लस बी साइन एक्स और a माइनस बी साइन एक्स, तो यहाँ पे कौन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा a माइनस बी साइन एक्स प्लस a प्लस बी साइन एक्स, ये हो जाएगा। अब b माइनस बी साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स गेट्स कैंसिल्ड, तो b cos x इंटू 2a बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अब इसको थोड़ा सा जाके लिखें तो 2ab cos x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी आप आंसर बोल सकते हो फर्दर अगर सॉल्व करना चाहो तो। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहां पे क्या बोला है, फाइंड dy बाई डी एक्स व्हेन y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस log x डिवाइडेड बाय sin 3x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अब वहां पे हमें log पता था तो log का फॉर्मूला लगा दिए थे, लेकिन यहाँ पे तो log पता नहीं है, और अगर log पता नहीं है तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली लगाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन रूल लगाते हैं,
तो क्वेश्चन रूल क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, क्वेश्चन रूल अगर लगाते हैं, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो दैट विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट लगाओ तो क्या हो जाएगा, साइन 3x का होल स्क्वायर, फिर साइन 3x ऊपर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर e टू द पावर x प्लस लॉग x, फिर माइनस e टू द पावर x लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, ये हो जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन टूल यहाँ पे लगा दिया। अब क्वेश्चन टूल लगा दिया तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर डी इसको लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 3x, फिर न्यूमरेटर में साइन 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x होता है, ई टू द पावर x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1 बाई x, ये हो गया, माइनस ई टू द पावर x लॉग x, सॉरी यहाँ पे प्लस था ना, हाँ, ई टू द पावर x प्लस लॉग x इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 3x, साइन अगर साइन x होता तो क्या हो जाता, cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x मतलब cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 3x कितना हो जाएगा, डी बाई, यहाँ पे क्या लगाया मैंने, चेन रूल लगाया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x मेरा कितना हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, और डी बाई डी एक्स ऑफ x होता है 1, तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x के बदले इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं, तो मैं इधर 3 बाहर लिख देता हूँ इस तरफ। ठीक है, 3 cos 3x, ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, नहीं और को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसको इतना ही आंसर में रखो। ठीक है, बेकार का और सॉल्व करना, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, क्या, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, देन प्रूफ करने के लिए बोला है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एन वाई बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मैं इस वाले जो प्रूफ करना है मैं उसको इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मुझे ये चीज प्रूफ करना है, गलत वालत से मिटा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन पे। गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल टू द पावर n। अब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, चेन रूल, तो चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है आपका 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इधर रूट ओवर है, तो इसको थोड़ा अलग से सॉल्व करते हैं। क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब रूट ओवर अगर हटा दें तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जगह पे प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2, ये आ जाएगा। अब दिक्कत यह है कि हमें प्रूफ करना है ये चीज, अगर मुझे बस बोलता कि आंसर निकाल दो तो मैं इधर तक भी लाके छोड़ दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो लाके छोड़ दिया। अब इसको लेकिन मुझे, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, अच्छा यहां पे भी चेन रूल लगाना है ना,
हाँ, यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे क्या गलती किया है, डी बाई डी एक्स ऑफ इतना तो हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो छोड़ दिए। हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -1/2 इंटू 2x, तो 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा इतना, तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी x इंटू इतना, ठीक है, x इंटू इतना। हाँ, यहां पे मैंने गलती किया था। अब क्या करें, इतना तो हो गया, इतना तक तो आ गए, अब क्या करें, यहां पे मैंने क्या, मुझे यहां पे क्या मिला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, ये मिला ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स तो होता है 1, अब डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालना है ना। अब इसका अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 1/2 क्यों, क्योंकि रूट ओवर है, तो 1/2 यहां पे आ गया। फिर इसको अगर सॉल्व करें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो n क्या है 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर -1/2, क्योंकि n-1 n कितना है 1/2 -1 होता, तो -1/2 इंटू फिर यहाँ पे इसके अंदर एक्स स्क्वायर भी तो है, तो डी बाई डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, चेन रूल के हिसाब से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है 2x होता है, तो 2x लिखा, यहाँ से 2 गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर -1/2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर -1/2, समझे। अब इसको अगर मैं थोड़ा सजा के लिखूं तो क्या मैं इसको n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n-1 इंटू 1 प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इस 1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर n-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख सकता हूं। बस इसको सिंपली सॉल्व कर रहा हूं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया फिर प्लस किया, और कुछ नहीं, और कोई रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगाया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, इस टोटल का पावर, मतलब इसका जो पावर है यहां से x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो कोई भी चीज का अगर बेस a है और उसके पावर में मैं n-1 लिखा हूं, ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर 1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, एक्सपोनेंट का बेसिक रूल। अगर a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय a टू दी पावर 1, इसका मतलब क्या होता है a टू दी पावर n -1, ये होता है ना, वही सेम चीज मैं यहां पे लगाऊंगा, एक्सपोनेंट का बेसिक रूल, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टू द पावर n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, बेस सेम है और इसका पावर 1 है, होल पावर 1 है, पावर होल 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इनटू क्या है, ये इधर से हटा रहा हूं, क्या है, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहां पे ये और ये गेट्स कैंसल्ड आउट, सेम है या ना। अब अगर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में y इक्वल टू कितना गिवन है, x प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इस टोटल के जगह पे, मतलब ये जो टोटल जगह है इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूं, y लिख सकता हूं, तो दैट विल बी इक्वल टू n इंटू वाई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं।
और यही चीज मुझे प्रूव करना था। देखो वही यही चीज लिखा हुआ है, एन वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एन वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। समझ में आया कैसे हुआ? सुप्रिया, चलो अब मैं बोर्ड पे 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं, वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। आप घर में इसी बेसिस पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है? मैं 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूं तो उसको प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ 5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन को घर पे सॉल्व करना और देखना क्या आप चेन रूल को यूज करके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है? चलो आज का क्लास इधर ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अगर हो, मतलब यहाँ पे जो भी ट्रिगोनोमेट्री हम यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्री यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो तब हम चेन रूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे या कैसे यूज करेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप लोगों को चेन रूल यूज करके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से कुछ मदद मिला है, कुछ हेल्प मिला है, लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं और कहां पे इंप्रूव कर सकूं और आपको और कैसे टाइप ऑफ कंटेंट आपको चाहिए या वीडियोस आपको चाहिए, या फिर और अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको चाहिए उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।